हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका जेड इस्लाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड क्लासेस में। और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे हम राजनीति और अंग्रेजी में पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1757 ईस्वी की प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के लिए विकास की सीढ़ियां बनी। उन्हीं एक्टों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में सबसे पहले संविधान की मांग किसने की, उसके बारे में जानते हैं। तो संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका स्वराज प्रस्ताव के द्वारा 1895 ईस्वी में संविधान की मांग किया। उसके बाद लगभग हर नेताओं ने हर जगहों पर इसकी मांग करनी शुरू कर दी, जिससे अंग्रेज परेशान होकर भारतीयों को चुनौती देने के लिए साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत भेजा और उन्होंने शर्त रखा कि सर्वदलीय स्वीकार संविधान बनाना होगा, और उन्हें उम्मीद था कि भारत इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन नेहरू समिति की रिपोर्ट 1928 ईस्वी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो फिर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय एक दल भारत भेजा, जिससे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जिसमें पहले का नाम क्रिप्स, दूसरे का नाम लॉरेंस और तीसरे का नाम अलेक्जेंडर था, जिसमें क्रिप्स इस दल का अध्यक्ष था। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन 22 जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया, जिसके सारे सदस्य भारतीय होने थे। तो संपूर्ण भारतीय प्रांतों और रियासतों से 389 लोगों को चुनाव द्वारा चुना गया, जो जनसंख्या अनुपात पर आधारित था। संविधान सभा के सदस्य 296 प्रांतों और रियासतों से सदस्य चुने गए। 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, 15 स्वतंत्र उम्मीदवार थे और 5 अन्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जिसमें 213 जनरल हिंदू, 79 मुस्लिम, 33 ईबीसी और 12 महिला सदस्य शामिल थीं, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया और अलग देश और अलग संविधान की मांग कर दी, और वे सभी वहां से उठकर चल दिए, जबकि बाकी बचे लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की द्वितीय बैठक फिर से बुलाई। इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर संविधान निर्माण के कार्य को शुरू किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति किया गया। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जिसमें पहला प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दूसरा संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तीसरा संघ शक्ति समिति, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। चौथा संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पांचवा था प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। छठा था कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कन्हैया लाल को बनाया गया। सातवां था झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और उधर मुस्लिम लीग की मांग पर 3 जून 1947 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन किया गया। संविधान सभा की पूर्ण बैठक
31 दिसंबर 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 299 सदस्य थे, जिसमें 70 सदस्य रियासतों से थे। संविधान निर्माण में कुल 6,03,96,729 रुपए खर्च हुए और कुल समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली, जिसमें 20 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जिसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 444 अनुच्छेद हैं। नोट: हैदराबाद एकमात्र ऐसा रियासत था जिसने संविधान निर्माण के किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और